मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। जेजेपी का गठबंधन, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन पहले जैसा मजबूत है और अजय चौटाला ने इस पर कई बार स्टैंड भी क्लियर किया है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो पहले जैसा ही मजबूत है। और साथ ही आपको बता दें कि इस गठबंधन को लेकर जो उन्होंने ये बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि गठबंधन पहले के जैसा ही मजबूत है। तो महासचिव है दिग्विजय, जिन्होंने ये बयान दिया है बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर। अजय चौटाला ने इस पर कई बार स्टैंड भी क्लियर किया, उन्होंने ये बात भी कही। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने बड़ा बयान दिया बीजेपी और जेजेपी को गठबंधन को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये उतना ही मजबूत है जितना पहले था और आज भी उतना ही मजबूत है। तो अजय चौटाला ने इस पर कई बार स्टैंड भी क्लियर किया है, यानी कि जेजेपी के मन में क्या है इस गठबंधन को लेकर, इसलिए बात को लेकर अजय चौटाला ने कई बार स्टैंड भी लिया और क्लियर भी किया है। तो ये बड़ा बयान दिया है दिग्विजय चौटाला ने, जिन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो पहले जितना ही मजबूत है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, किसी तरह की कोई खटास नहीं है। अजय चौटाला ने इस पर कई बार स्टैंड भी क्लियर किया है, साफ किया है। तो ये तमाम बातें दिग्विजय चौटाला ने कही है, जो कि जेजेपी के महासचिव है। तो 14 स्थानों पर बीजेपी और 4 पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। तो बता दें आपको कि निकाय चुनावों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई खटास गठबंधन में नहीं है, ये गठबंधन उतना ही मजबूत है जितना कि पहले था। और अजय चौटाला इस को लेकर कई बार क्लियर भी कर चुके हैं, उन्होंने साफ भी की है स्थिति। साथ ही आपको बता दें कि 14 स्थानों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है और 4 पर जेजेपी। तो तमाम बातें दिग्विजय चौटाला ने कही है। निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने ये साफ किया है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में किसी तरह की कोई भी खटास नहीं, दोनों के संबंध बहुत मधुर है, मजबूत है। गठबंधन भी जितना पहले था उतना ही मजबूत आज भी है। अजय चौटाला जो कि इस बात को कई बार क्लियर कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं स्थिति कि किसी तरह की कोई भी इस गठबंधन में कमी नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है। स्थिति भी साफ कई बार उन्होंने की है और ये तमाम बातें दिग्विजय चौटाला ने अपने बयान में कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने बयान दिया और कहा कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो पहले जितना ही मजबूत है, इस गठबंधन में किसी भी तरह की कोई भी ढील नहीं है। अजय चौटाला जो कि इस बात को लेकर कई बार अपना स्टैंड भी क्लियर कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। सियासत लगातार गरमाती जा रही है और इसी बीच में ये बड़ा बयान दिग्विजय चौटाला का, जो कि जेजेपी के महासचिव है, उन्होंने ये साफ किया है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई शंका नहीं है और ना ही किसी शंका की गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि अजय चौटाला भी इस बात को कई बार क्लियर कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं और ऐसे में किसी को कोई शक नहीं रखना चाहिए। इस बात के पक्षधर रहे कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो अलायंस 2.5 वर्षों पहले हुआ था वो वैसे ही मजबूत रहे जैसे चल रहा था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात पर कई बार अपना स्टैंड क्लियर किया, पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। 27-28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हिसार की मीटिंग में क्या चर्चा हुई मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। एक फैसला हुआ कि बीजेपी अलग जाएगी। ऐसी स्थिति में हमने भी अपनी तैयारी 46 सीटों पर शुरू कर। हालात, परिस्थितियां बदली, कांग्रेस बैकआउट कर गई और बहुत स्थानों पर बीजेपी और जेजेपी आमने सामने खड़ी नजर आ रही थी। एथिकली और मोरली सरकार में जब दो लोग हिस्सेदार हों और वो आमने सामने खड़े नजर आए, ये एक अच्छा संदेश कम से कम प्रदेश के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, एक स्मूथ सरकार सेलिंग जो चल रही है उसके लिए नहीं देता। ऐसे में
दोबारा दोनों पार्टियों के लीडर्स का संपर्क हुआ। दुष्यंत जी ने हमें संदेश दिया कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से बात हम करें। जैसे ही हम यहाँ आए, तावड़े साहब, धनखड़ साहब और तमाम लोगों से हमारी खुल करके बातचीत हुई। 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 4 जगह ऐसी हैं जहां जेजेपी अपने कोटे की सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 28 सीटों में जहां हमारे एमएलएज हैं हम चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी के एमएलएज हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जहां किसी के एमएलएज नहीं हैं यानी कांग्रेस के या निर्दलीय एमएलएज हैं वहां बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर फैसला। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सुंदर सोलंकी मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सोलंकी जी, देखिए जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है, कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच में जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये क्लियर किया है कि जेजेपी और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक है, ये गठबंधन उतना ही मजबूत है जितना कि पहले था। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से 4-5 दिन से निकाय चुनावों के बाद जो फैसले जिस तरह से बीजेपी ने लिया कि अकेले चुनाव लड़ना है, और उसके बाद अब स्थिति ये बनती है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये जो सारी जो कवायद थी 4-5 दिनों की, उसके बाद इस तरह का बयान और फिर एक साथ दोनों का चुनाव लड़ना, ये कहीं ना कहीं ये स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि दोनों के लिए जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो चाहे जरूरत की बात कर ले चाहे मजबूरी की बात कर ले, वो आज के दौर में ये है कि एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये चाहे बीजेपी की तरफ से बात कर ले चाहे जेजेपी की तरफ से बात कर ले। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने जिस तरह से आज साफ किया है, उसका मकसद यही है कि निकाय चुनाव में जो मजबूती है, जो चुनौतियां उभर के आ रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो वहाँ निकाय चुनाव उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक सेमीफाइनल की तरह है, और सेमीफाइनल में अगर गठबंधन मजबूत तौर से उभरता है तो निश्चित रूप से फाइनल में खेलने में आसानी होगी, फाइनल जीतने में आसानी होगी। तो आज इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी मुद्दे प्रदेश के ऐसे आएंगे जहां दोनों को जरूरत हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या दूसरे आगे जाके चुनाव लड़ने की बात, तो कंधे से कंधा मिलाकर दोनों ही पार्टियां मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। इसके अलावा एक बड़ा संदेश ये भी दिया है कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उनको कहीं भी इस तरह के भान, इस तरह का एहसास करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें गठबंधन में दरार का कोई फायदा मिलेगा। तो उन्हें एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, तो दोनों ही पार्टियों से एक साथ मजबूती से लड़ना होगा। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सोलंकी जी। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये बयान पहले आया कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अब आखिर में यहाँ पर ये बात सामने आई है कि साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि स्थिति